बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी देर आप लोग शांति से बैठिए, थोड़ी देर प्रवचन करेंगे, फिर हम भी भाग जाएंगे। इतना कचमच में कौन रहेगा। नमो नमो सद्गुरु नमो, जासम कौन परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। कन कन में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। आप लोगों को विदित है कि यहाँ पर जो सत्संग का आयोजन हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है, सबको पता है। कौन मर गया है? हमारे पूज्य राम बहादुर बाबू जो है, उनकी धर्म पत्नी जो है, वह अब इस संसार में नहीं रही, इस संसार से चल बसी है कि नहीं। अब सत्संगी थी कि नहीं, भगवान जाने। सत्संगी थी क्या? दीक्षाली थी ना। तो वह माताजी अब इस संसार में नहीं रही, उसी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है सो सत्संग हो रहा है। ए भला बाबू, आप थोड़ा सजा करके कर न दीजिए, कचमच नहीं करेगा, आपका बात मानेगा वो लोग। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप लोग पाठ में सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश। भगवान श्री राम जो है अपने प्रजाओं को उपदेश कर रहे हैं। कितना आदमी जो कचमच कर रहा है, तो वह सब सत्संग में आकर के बैठ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन सत्संग में नहीं आकर के बैठेंगे ना। इसी को कहता है कि मानव के शरीर में, अभी के डेट में इंसान जो है मानव के शरीर में रहते हुए भी वह मानव नहीं है कि नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ही वह चौपाई कहा गया है, ते नर खर कुकर समझग में। वह मानव का शरीर में रह करके भी मानव नहीं है, क्योंकि मानव वाला काम ही नहीं कर रहा है। उसे इतना भी अकल है कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है बगल में, हमें सत्संग में जाकर के बैठना चाहिए, कचमच इधर नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कह रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो अभी हम आप लोग उपदेश सुन रहे थे। क्या उपदेश है? भगवान श्री राम जो है अपने प्रजाओं का सभा लगाते हैं, सारे प्रजाओं को बुलाते हैं, बुला करके एक सभा जैसो तैयार करता है, और सभा लगा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है सो अपने प्रजाओं को उपदेश करते हैं। अब देखिए, भगवान को उपदेश करने का नौबत क्यों आया है कि नहीं। स्वयं भगवान है और भगवान को उपदेश करने का नौबत क्यों आया अपने प्रजाओं को। भगवान उपदेश इसके लिए कर रहे हैं कि अभी मेरे प्रजा सब जो है यहाँ पृथ्वी लोक पर सुखी तो है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वहां भी कैसे सुखी रहे, उसके लिए यत्न बता देते हैं, है कि नहीं। ताकि उस रास्ते पर अगर यदि मेरे प्रजा लोग चलेंगे तो यहाँ भी सुखी रहेगा और परलोक में भी सुखी रहेगा। उस सभा में भगवान श्री राम के जो गुरु जी थे
उनके गुरु जी भी आकर के बैठे थे, लेकिन देखिए भगवान श्री राम गुरु से उपदेश नहीं दिलवाए। क्यों नहीं दिलवाए? हो सकता है गुरु उपदेश करें तो मेरे सारे प्रजा लोग जो है वे लोग नहीं बात मान सकते हैं, लेकिन मैं तो राजा हूँ और मैं जो कहूंगा प्रजा को वो करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान श्री राम जो है सो अपने प्रजाओं को स्वयं खुद से उपदेश करते हैं। क्या? जो परलोक यहाँ सुख चाहो और सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहो। यदि परलोक और इस लोक में सुखी होना चाहते हैं, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हम आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोग सुन रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं अपने प्रजाओं को कि परलोक और इस लोक में सुखी होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, कैसे सुखी हो जाओगे, कैसे सुखी होंगे हम आप लोग यहाँ भी और परलोक में भी। सुख के तलाश में हम लोग भटक रहे हैं, सुख की खोज में ना जाने क्या से क्या हम लोग जो है करते जा रहे हैं, क्या से क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आप लोगों को सुख मिल रहा है? एक पल के लिए भी सुख नहीं मिलता है कि नहीं? सुख मिलेगा कैसे? जिस रास्ते पर चल करके हमें सुख मिलना चाहिए उस रास्ते पर जब तक हम आप लोग नहीं चलेंगे तब तक सुख मिलेगा? तब तक सुख मिलना असंभव है। सुख उसी रास्ते पर चल करके मिलेगा जिस रास्ते से चल करके महापुरुष लोग गए हैं। उस रास्ते पर अगर यदि हम आप लोग भी चढ़ गए, चलने लगे, चलना प्रारंभ कर दिए, तो हम आप लोगों का भी जीवन जो है सुखी हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हम आप लोग उस रास्ते पर जो है चलना नहीं चाहते, उस रास्ते को छोड़ करके संसार की ओर दरबल लगाते हैं, संसार में दरबल लगाते हैं। क्या संसार में दरबल लगाएंगे तो सुख मिलेगा क्या? सुख नहीं मिलेगा। फूल आप लोग देखे हैं, पेड़ में जो फूल होता है वह किसके तरफ भागता है? वह जमीन के तरफ भागता है। क्यों भागता है जमीन के तरफ? क्योंकि वह जमीन से ही उत्पन्न हुआ है कि नहीं? इसलिए वह फूल जो है जमीन की ओर भागता है। और पानी देखिए, जब बारिश होती है तो वह पानी कहाँ जाकर के रुकती है? बहते बहते किसी नदी में चली जाती है। और वह नदी का पानी कहाँ जाती है? नदी का पानी बहते बहते गंगा जी में चली जाती है। और वह गंगा जी का पानी बहते बहते कहाँ जाती है? समुद्र में चली जाती है। समुद्र का भी पानी कहाँ जाता है क्या? उसी समुद्र का पानी जो है सोख करके ऊपर से वर्षा किया जाता है। और वह पानी जो हम आप लोगों के बीच में आकर के गिरता है, वह पानी कहाँ से निकला? समुद्र से। समुद्र से वह पानी निकल करके हम आप लोगों के बीच में आया, हम आप लोगों को लाभ पहुंचाया। तो क्या हम आप लोगों के पास वह पानी ठहरता है क्या? वह पानी किधर भागता है? वह पानी उधर ही भागता है जहां से वह पानी जो है निकला है कि नहीं? वह पानी समुद्र से निकला है, इसलिए वह पानी का खिंचाव जो है समुद्र की तरफ रहता है। वह पानी इधर उधर रहेगा तो कहीं सुखी नहीं रह सकता है। वह जब तक समुद्र में नहीं जा करके मिल जाए तब तक जो है उसे शांति नहीं मिल सकता है। उसे पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब वह जाकर के समुद्र में मिल जाएगी, क्योंकि समुद्र से ही वह पानी जो है निकला हुआ है। और वह पानी जब समुद्र में नहीं जाएगी तो क्या सुख मिलेगा उसे? क्या शांति मिलेगा? क्या कभी शांति नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार हम आप लोग जो है चाहते हैं तीर्थ व्रत करने से शांति मिल जाए, है कि नहीं? इधर उधर भ्रमण करने से शांति मिल जाए, इसकी पूजा करने से, उसकी पूजा करने से, उसकी पूजा करने से शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, तो क्या मिलेगा? क्या आंख का काम है देखना। और सोचेंगे हम आप लोग की आंख से ही सुन ले तो सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। कान का काम है सुनना, और हम लोग सोचेंगे
कि कान से नहीं सुन करके आंख से ही आवाज सुन ले तो सुन पाएंगे? नाक का काम है सुगंध लेना, है कि नहीं? और हम लोग सोचेंगे नाक से सुगंध नहीं लेकर के आंख से सुगंध ले तो क्या ले पाएंगे? क्या नहीं ले सकते हैं। नाक का काम सुगंध लेना है तो आप नाक से ही सुगंध ले सकते हैं। आंख का काम देखना है तो आप आंख से ही देख सकते हैं, इसके अलावा अन्य किसी चीज से नहीं देख सकते हैं। कान का काम है सुनना तो आप कान से ही सुन सकते हैं, और कोई रास्ता सुनने के लिए नहीं है। सबका रास्ता अलग अलग है। उसी प्रकार आप सुख पाना चाहते हैं तो किस रास्ते पर चल करके सुखी हम आप लोगों का जीवन होगा, उस रास्ते पर चलेंगे तब ना सुखी हम लोगों का जीवन होगा। और हम आप लोग उस रास्ते पर चलेंगे नहीं तो हम आप लोगों का जीवन सुखी कहाँ से होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, बजे को गाता है क्या? कटी कटिया बात करता है। भगवान श्री राम अपने प्रजाओं को बहुत कम कर दिए, खत्म ही कर दिए एकदम। रहने दीजिए। भगवान श्री राम जो है अपने प्रजाओं को कौन सा रास्ता बताता है? कौन सा रास्ता बता रहे हैं जिस रास्ते पर चल करके मेरे प्रजा जो है सुखी हो जाएगा, यहाँ भी सुखी रहेगा और यहाँ से जाने के बाद वहां भी सुखी रहेगा। तो वह रास्ता कौन सा है? भगवान श्री राम कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सतसंग न पावही प्राणी। भक्ति क्या है? सारे सुखों की खानी है, लेकिन वह भक्ति कैसे पाएंगे हम आप लोग? तो कहते बिनु सतसंग न पावही प्राणी। ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री राम कह रहे हैं, अपने प्रजाओं को उपदेश कर रहे हैं। उस भक्ति को पाना चाहते हैं, उस सुख को पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सतसंग न पावही प्राणी। भक्ति सारे सुखों की खानी है, और वह भक्ति को हम आप लोग तभी पा सकते हैं जब जो है सो सत्संग करेंगे। लेकिन हम आप लोग क्या करते हैं? सत्संग को छोड़ करके इधर उधर दरबन लगाते रहते हैं। आप सत्संग मनोयोग पूर्वक करेंगे। सुन रहे हैं ना माता जी? सबका ध्यान उधर है, पता नहीं उधर क्या है। भोज पर ध्यान है, टेंशन मत लीजिए, अभी चलेगा धमगज्जड़ यहाँ भोज। तो क्या कह रहे थे कि हम आप लोग भी सुखी होना चाहते हैं तो सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करेंगे तो होगा क्या? गुरु महाराज के प्रवचन में है कि सत्संग से आपको 3 लाभ होगा। सत्संग से आपको 3 चीज मिलेगा। वह 3 चीज क्या क्या मिलेगा? सत्संग से जुड़ जाएंगे तो पहली बात तो आपको सत्संग मिलेगा, उसके बाद गुरु मिलेगा, और गुरु क्या करेंगे? ध्यान करने की विधि बता देंगे। सत्संग में संतमत में मुख्य 3 ही बात है, सत्संग, गुरु और ध्यान, ये 3 बातें। अब भगवान श्री राम जो है अपने प्रजाओं को यही बात कह रहे हैं। आप सत्संग करेंगे तो आपको परख में आ जाएगा कि हमें कैसा गुरु बनाना चाहिए, कैसे व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन का बागडोर थमाना चाहिए, वह गुरु सच्चा होना चाहिए। ये परख कैसे होगा? आप बराबर सत्संग करते रहेंगे, बराबर सत्संग सुनते रहेंगे, तब आप इस चीज का जो है परख कर पाएंगे कि हम किस संत से, किस महात्मा से दीक्षा लें जो मेरा जीवन का बेड़ा पार जो है सो लग जाएगा, मेरा बेड़ा पार लगा देगा। इसका परख जो है सो आप कर पाएंगे कब? जब आप मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तब ऐसे गुरु का आप जो है सो पहचान कर पाएंगे। और आपको सच्चे सदगुरु मिल गया, सच्चे संत मिल गया, सच्चे महात्मा जी मिल गया, उनसे आप सदयुक्ति जानेंगे तो वह कौन सा रास्ता बताएगा? उनसे सदयुक्ति जान लेंगे तो वह अंदर में चलने का जो है रास्ता बता देगा। गुरु महाराज के भजन में है, अद्भुत अंतर की डगरिया
जा पर चलकर प्रभु मिलते। हम लोग डेली स्तुति विनती में गाते हैं सुबह सुबह, जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। सुख पाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं यहाँ और वहाँ भी, तो क्या करना पड़ेगा? ये जिस प्रकार समुद्र का अंश पानी है, तो वह पानी समुद्र के खोज में निकलती है कि नहीं? तब जाकर के समुद्र में मिल करके पूर्ण रूप से वह सुखी हो जाती है। फूल जो है वह मिट्टी से उत्पन्न होता है और वह फूल मिट्टी की ओर ही भागता है। मिट्टी में जाकर के मिल जाती है, तब वह जो पूर्ण रूप से सुखी हो पाती है। उसी प्रकार यह जो मानव का चोला है, यह मानव का जो शरीर है, यह पंच तत्वों से बना हुआ है। वह क्या क्या चीज है? मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। ये किधर की ओर हम आप लोगों को प्रेरित करता है? ये मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश जो है इधर की ओर ही प्रेरित करता है। अग्नि जो हम आप लोग जलाते हैं, तो अग्नि का प्रकाश किधर भागता है? अग्नि का प्रकाश ऊपर की ओर भागता है, क्योंकि वह सूर्य से निकलता है कि नहीं? सूर्य से अग्नि निकलता है। इसके लिए उस अग्नि को आप जब जलाएंगे तो वह अग्नि ऊपर की सूर्य की ओर भागता है, क्योंकि वह वहीं से उत्पन्न होता है। इसलिए वह सुखी होना तभी चाहता है जब उसमें जाकर के मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। तो हम आप लोगों का जो शरीर बना है पंच तत्वों से, ये पंच तत्वों के ओर ही हम आप लोगों को भगाता है कि नहीं? लेकिन ये शरीर अलग है, लेकिन और इसमें रहने वाला जीवात्मा जो है वह अलग है। शरीर कोई और है और जीवात्मा कोई और है। जीवात्मा कौन है? वह परमात्मा का अंश है। और ये शरीर क्या है? ये पंच तत्वों से बना हुआ एक चोला है। तो ये पंच तत्वों की ओर हम आप लोगों को प्रेरित करता है, संसार की ओर हम आप लोगों को खींचना चाहता है। लेकिन वह आत्मा जो है, वह आत्मा तो परमात्मा का अंश है। वह सदैव चाहता है परमात्मा की ओर जाना, परमात्मा की ओर चलना चाहता है। लेकिन क्या हम लोगों के इंद्रियां इतना जो है सो मजबूत हो चुका है कि वह उसे जो है सो उस ओर नहीं जाने देता, उसे संसार की ओर ही भगाता है। तो हम आप लोग तभी सुखी हो पाएंगे जब यह आत्मा को परमात्मा में मिला देंगे, है कि नहीं? जिस दिन हम आप लोग इस आत्मा को परमात्मा से मिला दिए, उसी दिन हम आप लोगों का जीवन क्या होगा? सुखी हो जाएगा। लेकिन वह मिलाएंगे कैसे? तो इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। अदाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। विकार रहते ना, सत्संग में तीन ही बात मुख्य है, सत्संग, गुरु और ध्यान। ये तीन बात, सत्संग करेंगे गुरु का पहचान होगा। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। आपको सच्चे सदगुरु मिल गया, सच्चे गुरु मिल गया, तो वह रास्ता आपको बता देंगे, जिस रास्ते पर चल करके हम आप लोगों का जीवन भी सुखी हो जाएगा। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। वह अंतर का रास्ता जो है वह बताएगा कौन? तो इसके लिए गुरु महाराज खुलासा करते हैं कि दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। जब उनसे सदगुरु से सदयुक्ति जान करके उस रास्ते पर हम आप लोग चढ़ाई करेंगे, उस रास्ते पर जब हम आप लोग चलेंगे, तब क्या होगा? चलत पंथ सुख होत महा। कौन कह रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं, सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज, कि चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते। उस रास्ते पर जब तक हम आप लोग नहीं चलेंगे, तब तक हम आप लोगों का जीवन भी सुखी होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अपने अंदर में उस परमात्मा को क्या कहते हैं? खोजने के लिए। और हम आप लोग अपने अंदर में नहीं खोज करके क्या करते हैं? बाहर बाहर भ्रमण करते हैं उसके खोज में, बाहर की ओर दरवन लगाते हैं। ये बाहर में मिलता है क्या? बाहर में किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। बाहर में जिनको भी परमात्मा का दर्शन हुआ है, सबको क्या हुआ है? माया का दर्शन हुआ है। परमात्मा का जो निज रूप है उसका दर्शन किसी को नहीं हुआ, बाहर में जिसको भी हुआ है। मनु शत्रुपा जो है
मनु शत्रुपा जो है 60,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, एक पैरों पर खड़ा रह करके। परिणाम क्या हुआ? उसे जो है अंदर में परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन उसे बाहर में हुआ। परमात्मा का दर्शन उसे बाहर में हुआ तो बाहर के विषयों से बच पाया क्या? बाहर के विषय से वह नहीं बच पाया। उन्होंने माया रूप का दर्शन किया, परिणाम क्या हुआ? माया की ओर ही उसका मन जो है भागा। और परमात्मा ने जब प्रकट होकर के कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम कुछ वरदान ले लो मेरे से, तो वह मनु और शत्रुपा क्या वरदान मांगता है? कहता प्रभु आप मेरी तपस्या से इतना ही प्रसन्न है तो हमें यही वरदान दीजिए कि हमें आप ही की तरह जो है संतान हो। अब जैसे कहा कि हमें आप ही की तरह संतान हो तो भगवान विष्णु भी चक्कर में पड़ गए। अब मेरे जैसे इसको संतान चाहिए, अब मेरे जैसा दूसरा कोई पूरे विश्व में है ये नहीं है, अब इनको मेरे जैसा है संतान चाहिए, अब मेरे जैसा दूसरा इंसान कहां से इसको बना करके देंगे? लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं ए मस्तु। और वही भगवान त्रेता युग में जो है सो राम बन करके आए और मनु और शत्रुपा जैसो राजा दशरथ और कौशल्या बन करके आए। तो कहने का मतलब है उन्होंने बाहर में दर्शन किया था तो वह भी माया से नहीं बच पाया। माया से बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा का दर्शन अपने अंदर में करना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली का कितना बाहर में दर्शन क्या करता था? जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में, ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली से बात करते थे। समझ सकते हैं वह कितना बड़भागी महापुरुष होगा जो माँ काली से एकदम साक्षात आमने सामने बात करते थे। लेकिन उसे भी पूर्ण शांति नहीं मिला, उसको भी क्या करना पड़ा? तोतापुरी जी के महाराज के चरणों में जाना पड़ा, तोतापुरी जी महाराज से सदयुक्ति जानना पड़ा और उनसे सदयुक्ति जान करके अपने अंदर में उन्होंने परमात्मा को देखा, तब जाकर के उसका भी जीवन जो है पूर्ण रूप से सुखी हुआ, अन्यथा उसका भी जीवन सुखी नहीं होता। जब तोतापुरी जी महाराज बोले तुम हमसे सदयुक्ति जान लो, दीक्षा ले लो, वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज क्या कहते हैं? नहीं मैं ऐसे दीक्षा नहीं ले सकता हूँ, मैं पहले माँ काली से जाकर के पूछ लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपसे दीक्षा लूंगा। माँ काली कह देगी दीक्षा लेने के लिए उसके बाद ही लूंगा, नहीं कहेगी तो नहीं लूंगा। वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मंदिर जाते हैं और मंदिर में जा करके माँ काली को आवाज लगाते हैं। माँ काली प्रकट हो जाती है और माँ काली से कहते हैं कि माँ एक संत आए हैं तोतापुरी जी महाराज और वह कह रहे मेरे से कि तुम मेरे से दीक्षा ले लो। तब माँ काली क्या कहती है? वह संत जो कह रहे हैं वह ठीक ही कह रहे हैं, तुम जा करके उससे अभी ही दीक्षा ले लो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को ये सोच करके बहुत दुख हुआ। वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पूछते हैं माँ काली से कि माँ मैं तब इतने दिनों से जो तुम्हारी भक्ति कर रहा था ये तो मेरा निष्फल चला गया। लेकिन माँ काली क्या कहती है? नहीं ये निष्फल नहीं गया, तुम इतने दिनों से जो मेरी भक्ति कर रहा था उसी भक्ति का परिणाम ये हुआ कि इतने बड़े संत तोतापुरी जी महाराज वह खुद चल करके तुम्हारे पास आया है तुम्हें दीक्षा देने के लिए। आज तुम मेरा भक्ति नहीं करता तो इतने बड़े संत तुम्हारे पास खुद चल करके दीक्षा देने के लिए नहीं आता। इसलिए तुम जाओ उनसे सदयुक्ति जानो, दीक्षा लो। तुमको संसार में सुखी होने के लिए, जब तक तुम संसार में रहेगा, संसार में सुखी होने के लिए तुमको अनेक चीजें मैं दे सकता हूं। संसार में तुम कैसे सुखी रहेगा, किस चीज से सुखी रहेगा, सारा चीज मैं तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन ये संसार के समुद्र से पार कैसे निकलना है, इसके बाद जाकर के पूर्ण रूप से सदा के लिए सुखी कैसे तुम हो जाओ, वह चीज तुम्हें जो है सो मैं नहीं दे सकती हूँ। उस चीज को पाना चाहते हो, सदा के लिए सुखी होना चाहते हो, तो जाओ अभी ही जाकर के तोतापुरी जी महाराज से सदयुक्ति जानो, दीक्षा लो और दीक्षा लेकर के साधन भजन करो, तब जाकर के तुम्हारा जीवन जो है सो सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तुम्हारा यह लोक भी बन जाएगा और यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा, अन्यथा बनने वाला जो है नहीं है। और हम आप लोग सोचते हैं कि ऐसे हम आप लोगों का जीवन सुखी हो जाएगा।
होगा क्या? कभी होने वाला नहीं है। आप लोग ट्रेन में सफर किए होंगे, ट्रेन में फ्री में सफर कर लेते हैं क्या? टिकट लगता है कि नहीं? और बगैर टिकट का जाएंगे तो क्या होता है? कहीं टीटी धर लिया तब परिणाम क्या होता है? जुर्माना भी लगता है, नहीं दीजिएगा तो जेल भी जाना पड़ता है, जेल का भी हवा खाना पड़ता है। एक लड़का जो है दिल्ली में चढ़ा ट्रेन पर बिना टिकट का ही। अब चढ़ करके क्या करता है, एक बोगी में एक जगह महात्मा जी बैठा था, उसी महात्मा के बगल में जाकर के वह लड़का बैठ गया। अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही, चलते चलते कुछ दूर आगे निकले तो क्या होता है, उसमें एक टीटी घुस जाता है। अब टीटी उधर से चेक करते हुए आ रहा है, लड़का का ध्यान पड़ गया टीटी पर। अब लड़का का ध्यान जैसे टीटी पर पड़ा तो लड़का जो छटपटाने लगा। अब करे तो करे क्या, ट्रेन भी चल रही है, उतर भी नहीं सकते हैं ट्रेन से, उतरेंगे तो कहीं अभी राम नाम सत्य हो जाएगा। अब करे तो करे क्या, वह बेचारा चक्कर में फंस गया। देखा टीटी अभी वही है, उसके पास जो सामान उमान था, बगल में जो महात्मा जी बैठे थे, महात्मा जी से कहा था वह लड़का, महाराज जी मेरा सामान जो आप थोड़ी देर के लिए देखिएगा, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। वह लड़का सामान गछा करके चला गया, बाथरूम में घुस गया। अंदर से दरवाजा लॉक करके वह लड़का जो है बाथरूम में खड़ा है। टीटी उधर से चेक करते हुए आया और चेक करते करते निकल गया। तब वो लड़का बाथरूम से निकल करके पुनः जो है अपना सीट पर आकर के बैठ गया। अब टीटी निकल गया, अब वह सोच रहा है कि अब तो जीवन सुखी हो गया, अब क्या दिक्कत है, अब कौन पकड़ेगा। ट्रेन पुनः वहां से चल रही है, बहुत दूर तक निकल गई ट्रेन, तो क्या होता, पुनः एक टीटी घुस जाता है। अब दूसरा टीटी जैसे घुसा तो लड़का का जैसे नजर पड़ा तो लड़का पुनः छटपटाने लगा। और लड़का पुनः छटपटाते हुए कहता, महात्मा जी से, महाराज मेरा सामान थोड़ी देर के लिए आप देखिएगा, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। सामान महात्मा जी देखने लगा, लड़का बाथरूम चला गया। टीटी आया, चेक करते हुए निकल गया, पुनः लड़का निकल करके बैठ गया। जब ट्रेन पटना पहुंच गई, उसके बाद वह लड़का ने क्या करता है, फिर से देखता है कि वो टीटी घुस गया। अब तीसरा टीटी जैसे घुसा, लड़का का ध्यान पड़ गया टीटी पर। लड़का पुनः जो है सो छटपटाना प्रारंभ करता है और महात्मा जी से वह लड़का कहता है कि महाराज थोड़ी देर के लिए आप मेरा सामान देखिएगा, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। महात्मा जी से भी रहा नहीं गया। महात्मा जी पूछने लगा, अरे भाई सब आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी को बाथरूम नहीं लग रहा है, एगो तुम्ही को इतना बाथरूम क्यों लग रहा है, बार बार बाथरूम भाग रहा है तुम। तब वह लड़का कहता है कि महाराज बाथरूम हम इसके लिए भागते हैं, इसके लिए जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है। और टीटी जब आता है उधर से तो हमको बाथरूम में जाकर के छिपना पड़ता है। क्यों छिपना पड़ता है? क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है, और शायद मेरे पास टिकट होता तो हमें भी उस बाथरूम का दृश्य जो है सो जाकर के देखना नहीं पड़ता। टिकट नहीं रहने के कारण परिणाम क्या हो रहा है कि बाथरूम का जाकर के दृश्य देखना पड़ रहा है। इतने गंदे जगह पर जाकर के हमें समय बिताना पड़ रहा है, समय काटना पड़ रहा है कि नहीं। और हम आप लोग बस में, छोटा मोटा जो बस है उसमें भी सफर करते हैं तो टिकट लगता है। कभी यहाँ से भागलपुर जाकर के देखिए, उसमें भी टिकट लगता है। बगैर टिकट का आप जो है सफर नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हम आप लोग, ये संसार रूपी एक ट्रेन है। ये संसार क्या है? एक ट्रेन है, और इस ट्रेन में हम आप लोग सफर कर रहे हैं। ये संसार रूपी ट्रेन में बैठ करके हम आप लोग सफर कर रहे हैं, और जहाँ पर हम आप लोगों का प्लेटफॉर्म आएगा वहां पर जो है सो उतरना पड़ेगा। उससे आगे जो है आप नहीं जा सकते हैं। कितना देखते होंगे कि माँ का पेट से जन्म लेते लेते क्या होता है, चल बसता है। कितना ऐसा होता है, बच्चा को चुप कीजिए ना। आदमी लोगों का नियम जो है ना बहुत खराब हो गया है। घर में बच्चा बुतरू परेशान करेगा ना तो चलो बच्चा बुतरू को लेकर सत्संग में ही बैठेंगे।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि कितनाओं को आप देखे होंगे कि माँ के पेट से जन्म लेते लेते जो है खत्म हो जाता है, कितना तो माँ के पेट में ही मर जाता है, और कितना ऐसा होता है कि जन्म लिया तो 4-10 वर्ष रहा और निकल पड़ा। कितना ऐसा होता है कि जवान होते होते खत्म हो गया। जहां पर जिसका प्लेटफॉर्म आ गया वहां पर उसे जो है उतरना पड़ेगा। देखिए मुखिया जी चल बसा, उसका पिताजी जो है रखा हुआ ही रह गया, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म आ गया, उसका स्टेशन आ गया, उसको जो स्टेशन पर उतरना पड़ा। अभी उसका पिताजी कुछ दिन पहले सत्संग करवाया था, बोला था हम मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, सत्संग करवा दो, मरने से पहले एक बार सत्संग देख लेंगे अपनी नजरों से जो है सो। अब जब सत्संग हो गया तो उसका पिताजी बोलता है अब हम 5 वर्ष नहीं मरेंगे। 5 वर्ष के लिए वह बूढ़ा जो है अमर हो गया। और उसका लड़का जो था सुनील मुखिया, कोई जानता था कि मरेगा? कितना हट्टा कट्टा था, स्वस्थ लगता था देखने में, लेकिन देखिए बाप रखा ही रह गया और बेटा जो है चल पड़ा। उसी प्रकार हम आप लोगों का कब स्टेशन आ जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सदैव जो है सो सचेत रहना चाहिए, सदैव उस चीज की तैयारी करनी चाहिए कि कब हमें उतरना पड़ जाए, है कि नहीं। उसी प्रकार जब हम आप लोग संसार रूपी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो क्या संसार रूपी ट्रेन में बिना टिकट का ही सफर करेंगे? और बिना टिकट का सफर करेंगे तो परिणाम क्या होगा? जिस प्रकार वह लड़का को बाथरूम में जाकर था, नरक में जाकर के छिपना पड़ता था, और बिना टिकट का ही ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और कहीं हम आप लोगों का प्लेटफॉर्म आ गया, बिना टिकट का ही उतर गए, बिना टिकट का ही हम आप लोग चल बसे, तो परिणाम क्या होगा? सदा सदा के लिए नरक में जाना पड़ जाएगा। और आप टिकट अगर यदि ले लिए हैं, किसी सच्चे सदगुरु से सदयुक्ति अगर यदि जान लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, तब क्या होगा? तब बाबा कबीर कहते हैं साधु संग की वासना जागट प्रगट होय, मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होय। कहते हैं किसी साधु संत से आप सदयुक्ति जान लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, दीक्षा ले करके साधन भजन करते हैं, तो क्या होगा? साधु संग की वासना जागट प्रगट होय, अब मानुष जन्म, अर्थात आप इस बार मर भी गए तो अगला जन्म जो है मानव का ही मिलेगा। मानुष जन्म, मानव का जीवन तो मिलेगा, उसमें भी साधु संतों का जो है सो दर्शन होगा, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। पुनः आप उनसे सदयुक्ति जानेंगे, सदयुक्ति जान करके पुनः जो है सो भजन ध्यान में लग जाएंगे, और एक न एक दिन जो है सो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है कि नहीं। सोना कबहू ना जले, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु का चेताया आत्मा कबहू नरक नहीं जाए। जो सदयुक्ति जान लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, वह कभी नरक जो है नहीं जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? ये महापुरुषों का उपदेश है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और महापुरुष आदमी जो है कभी गलत नहीं बोलते हैं। इसलिए सबों को चाहिए कि सुखी होना चाहते हैं, यह लोक और परलोक बनाना चाहते हैं, भगवान श्री राम का जो उपदेश है उसको चरितार्थ करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री राम का जो उपदेश है, और हो एक गुपूत मत सब ही कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। और वह गुप्त विचार क्या है? वह गुप्त विचार यही है, दोनों दृष्टि के धारों को जोड़कर जो एकत्र करने वाला भक्ति है, जब तक वह भक्ति हम आप लोग नहीं करेंगे तब तक हम आप लोगों का ना यह लोक बनने वाला है और ना परलोक बनने वाला है। यह लोक और परलोक बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? किसी सच्चे सदगुरु के शरण में जाइए, उनसे सदयुक्ति जानिए, दीक्षा लीजिए, और दीक्षा लेकर के वह जो रास्ता बताता उस पर हम आप लोग भी चलिए, तो क्या होगा? हम आप लोगों का भी यह लोक और परलोक दोनों बनेगा। तो कहने सुनने की बातें बहुत है, आज हम इतना ही कर करके वाणी को विराम देते हैं। पुनः कल आप लोगों को सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु।